एक छोटे से गांव में आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। यहीं पे रहता था नीरज। नीरज को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। वो घंटों बुक्स में खोया रहता था। उसकी मम्मी अक्सर उसे काम करने के लिए कहती, पर नीरज बुक्स के जादू से बाहर नहीं आ पाता। एक दिन नीरज को पुरानी बुक्स के ढेर में एक बुक मिली। यह बुक बहुत पुरानी थी। इसके पेजेस फटे हुए थे। नीरज ने बुक खोली। उसके पेजेस पर धुंधली पिक्चर्स थी। एक पिक्चर में ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे। उनके ऊपर बर्फ चमक रही थी। नीरज ने पहले कभी स्नो नहीं देखी थी। वो उस पिक्चर को देखता ही रह गया। पिक्चर के नीचे लिखा था हिमालय का खोया हुआ मंदिर। नीरज को उस मंदिर के बारे में और जानने की इच्छा हुई। उसने बुक के पेजेस पलटे। एक पेज पर लिखा था, यह मंदिर ब्रेव लोगों के लिए है जो मुश्किल रास्तों से नहीं डरते। नीरज के मन में एक सपना जागा। वो उस खोए हुए मंदिर को ढूंढना चाहता था। नीरज ने ठान लिया कि वो उस मंदिर को ढूंढ कर रहेगा। नीरज ने बुक को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। बुक में उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बताया गया था। यह रास्ता बहुत कठिन था। रास्ते में घने जंगल्स थे, ऊंचे माउंटेन्स थे और गहरी रिवर्स थी। नीरज डर गया। उसने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, लेकिन नीरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि वो उस मंदिर तक पहुंचकर रहेगा। उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि वो गांव के बाहर घूमने जा रहा है। नीरज के मम्मी पापा को चिंता हुई। उन्होंने उसे मना किया, लेकिन नीरज नहीं माना। वो अपना बैग लेकर निकल पड़ा। नीरज के पास एक छोटा सा बैग था। उसमें उसने कुछ कपड़े, खाने का सामान और वो पुरानी बुक रखी थी। नीरज अपने गांव से निकल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो चलता रहा, चलता रहा। जल्द ही उसका गांव उसकी आंखों से ओझल हो गया। रास्ते में उसे एक फार्मर मिला। फार्मर ने उसे बताया कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। नीरज ने फार्मर को अपनी बुक दिखाई। फार्मर ने बुक को ध्यान से देखा। उसने बताया कि यह रास्ता बहुत डेंजरस है, लेकिन नीरज नहीं माना। उसने फार्मर का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। नीरज का रास्ता आसान नहीं था। उसे कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसे ऊंचे माउंटेन्स पर चढ़ना पड़ा। जहां ठंडी हवा चल रही थी, उसे गहरी रिवर्स को पार करना पड़ा, जहां पानी का बहाव बहुत तेज था। एक बार तो वो जंगल में रास्ता भटक गया। जंगल में खतरनाक एनिमल्स थे। नीरज डर गया, लेकिन नीरज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बुक खोली। बुक में लिखा था, जब भी तुम रास्ता भटक जाओ तो स्टार्स को देखो। स्टार्स तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। नीरज ने रात के अंधेरे में स्टार्स को देखा। स्टार्स उसे सही रास्ता दिखा रहे थे। आगे बढ़ने पर नीरज को एक ऊंचा माउंटेन दिखाई दिया। माउंटेन के ऊपर बर्फ चमक रही थी। नीरज समझ गया कि वो अपनी मंजिल के पास पहुंच गया है। नीरज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो धीरे धीरे माउंटेन पर चढ़ता गया। आखिरकार वो माउंटेन की चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर एक एंशिएंट मंदिर था। मंदिर बर्फ से ढका हुआ था। नीरज ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने अपनी बुक में जो मंदिर देखा था, वो ठीक उसके सामने था। नीरज मंदिर के अंदर गया। मंदिर बहुत शांत था। नीरज अपनी जर्नी से बहुत खुश था। उसने अपनी हिम्मत और लगन से अपना सपना पूरा कर लिया था। नीरज अपने गांव वापस लौट आया। उसने अपने फ्रेंड्स को अपनी जर्नी के बारे में बताया। नीरज ने अपने फ्रेंड्स से कहा, अगर तुम हिम्मत करो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। नीरज की स्टोरी सुनकर गांव के सभी बच्चे खुश हुए। वे भी नीरज की तरह ब्रेव बनना चाहते थे।